नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। सीकर में बागेश्वर धाम महाराज का आगमन है। 2 सितंबर को लेकर पूरे सीकर शहर में तैयारियां हैं और सीकर शहर में बागेश्वर धाम का आना और यहाँ के स्थानीय भाजपा नेता शक्ति सिंह अलोदा की इसमें सबसे प्रभावी भूमिका मानी जाती है। 2 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, अब तक क्या तैयारियां हो चुकी है, साथ ही बागेश्वर धाम का जो लोकप्रियता है और जो भक्तों की या उनके जो फॉलोअर की जो आस्था है वो देखते ही बनती है। इस पूरी पृष्ठभूमि पर बातचीत करेंगे और साथ ही दातारामगढ़ की जो सियासत है, जिनमें खुद आप एक भाजपा की तरफ से दावेदारी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं, ये तमाम कुछ सवाल रहेंगे। बात करते हैं शक्ति सिंह अलोदा से। शक्ति सिंह जी, पहले तो आज आपको अपने जन्मदिन की बधाइयाँ दूंगा क्योंकि आज 28 अगस्त है और आज ही आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद एनआर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, शुभकामना संदेश आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी लाइफ में इतना प्यार और इतना विशेष मेरे को कभी नहीं मिली, इसलिए सभी श्रोताओं को, सभी मेरे भाइयों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत बागेश्वर धाम महाराज से ही करता हूँ। सीकर में ये शायद दूसरी बार आ रहे हैं और इस बार पूरा प्रबंध है, आप और आपकी टीम देख रही है। बागेश्वर धाम को सीकर लाना, विशेष तौर पर दातारामगढ़ परिक्षेत्र में लाना, ये प्लान शायद वैचारिक रूप से आप ही का होगा। जी, मैं पिछले 4 महीने से मैं और भाई स्वदेश शर्मा, हम दोनों का काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी कि हम यहाँ पे हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ ऐसा करें कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आए। क्योंकि देखिए, अभी जो समय है इसमें मठाधीश्वर जी धीरेंद्र जी शास्त्री का जो योगदान रह रहा है इस देश में, इस सनातन धर्म के लिए, वो एक अमूल्य योगदान उनका है। तो काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे स्वदेश शर्मा जी ने बोला कि यार चलो अपन वहाँ चलते हैं। तो हम बागेश्वर गए और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे खुद को भी और स्वदेश जी को भी, हमको भी भरोसा नहीं हुआ। हम जैसे दर्शन करके आए और हमें मिलने का समय भी मिला और हमारा जो उनसे जो निवेदन था, उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार भी किया। उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और 4 महीने से हम ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो समय आया तो हम जो चाहते थे वो काम हुआ। और जैसा आपने बताया कि सीकर में दूसरी बार वो आ रहे हैं, लेकिन जो दिव्य दरबार जो लग रहा है, ये मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पहला दिव्य दरबार ये धीरेंद्र जी शास्त्री का लगने वाला है। अच्छा, दिव्य दरबार को लेकर थोड़ा सा इसकी थोड़ी क्या है, थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, गोरिया स्टैंड के पास में हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 2 सितंबर को तकरीबन 10:30 बजे महाराज जी तारपुरा हवाई पट्टी पे उतरेंगे। वहाँ से सीकर में उनका एक रोड शो रखा गया है। रोड शो के बाद में वो लोया रिसोर्ट पे पधारेंगे और वहाँ से फिर वो कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पे पहुँचने के बाद में उनके दरबार का जो प्रोटोकॉल है वो हम सबको, सभी सनातनियों को, सभी को फॉलो करना है। और वहाँ महाराज जो दरबार लगाते हैं, उसमें आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी बहुत चल रहा है कि वो किसी को भी बुलाते हैं और उसके नाम का पर्चा निकालते हैं और जो उसकी समस्या रहती है वो बिना उसके बताए महाराज जी खुद उसको बताते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। उसी प्रकार का ये आयोजन रखा गया है। अगर मैं इस पूरे कार्यक्रम को देखूं तो बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है। कितनी आप और आपकी टीम है, अब तक कितनी तैयारियां हो चुकी है और फाइनल रूप लगभग कब तक मिल जाएगा? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहाँ टेंट का काम, स्टेज लगाने का काम, पार्किंग की व्यवस्था और जो भी मुख्य व्यवस्था हमें करनी है हमारी समिति कर रही है। और लगभग 1 तारीख को दोपहर में 12-1 बजे तक जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो हम उसको अंतिम रूप दे देंगे। एक छोटा सवाल मैं ये लेता हूँ कि दिव्य दरबार में ठीक है पूरा धार्मिक कार्यक्रम है, आप भी एक धार्मिक पर्सन हो, क्या कोई पॉलिटिशियन या सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बड़ी हस्ती भी इसमें आ रही? नहीं, पॉलिटिकली ये कार्यक्रम
पॉलिटिकली है ही नहीं, राजनीतिक से आप इसको जोड़ो ही मत। ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म के अनुयायी के लिए है। इसमें जो आना चाहे वो आए, हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारा जो निमंत्रण है वो हर एक आम जनता तक हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। चलो जाते जाते कुछ सवाल सियासी भी ले लेता हूँ, क्योंकि आप अभी दातारामगढ़ से भाजपा की ओर से एक दावेदारी ठोक रहे हो। दातारामगढ़ का मैं परिदृश्य देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि अभी एक बात उभर रही है कि भाई इस बार बाहरी कोई भी प्रत्याशी बना तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। आप भी उसी समिति और उसी कमेटी के एक मेंबर हो। इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हो और क्या लगता है कि इस बार है आप स्थानीय को वरीयता पार्टी देगी, प्रदेश नेतृत्व देगा? हम जो 15-20 लोग हैं, हम ही नहीं, यहाँ का रहने वाला हर एक आम नागरिक ये चाहता है कि इस बार यहाँ के रहने वाले व्यक्ति को ही यहाँ का दावेदार बनाया जाए। हम पार्टी के अगेंस्ट में कभी नहीं जाएंगे। स्पेशली मैं मेरा बताऊं, मैं पार्टी के अगेंस्ट में कभी नहीं जाऊंगा, चाहे जो पार्टी का निर्देश होगा। हमने पार्टी से अपील की है कि यहाँ का रहने वाला, यहाँ का लोकल उम्मीदवार हमें दिया जाए, ताकि वो हमारा जाना पहचाना और हमारे काम को पॉजिटिवली करे। इस तरह से हमने एक निवेदन पार्टी को किया है। वो पार्टी को, आला कमान को देखना है, उनका जो निर्देश होगा मुझे स्वीकार है। एक सवाल मुख्य तौर पर है कि शक्ति सिंह अलोधा का नाम ऐसा आता है कि यूथ है, कुछ टीम है उनके पास में और सोशल इंजीनियरिंग अच्छी कर रहे हैं, हर वर्गों का उनको वोट शेयर बढ़ सकता है, मिल सकता है। क्या लगता है कि दातारामगढ़ में अपनी सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर कितने आश्वस्त है, और क्या लगता है कि अगर पार्टी यहाँ पर भरोसा जताए तो जो लंबे समय से कमल नहीं खिलने का एक आरोप लगता है, आरोप नहीं वो तो फैक्ट भी है, उसको इस बार है आप जीत में बदल दोगे? एनआरजी, पहले भी अपने 1-2 इंटरव्यू हुए हैं और मैंने अपनी बातचीत में साफ साफ कहा है कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात अपन ना करें और खाली भारतीय जनता पार्टी की बात करें। तो भारतीय जनता पार्टी के ही इतने वोट हैं कि किसी को व्यक्तिगत उसमें अपने वोट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग साफ दिल से अगर पार्टी के लिए, उम्मीदवार के लिए काम करेंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। साफ दिल की बात करी, थोड़ा संशय है कि कहीं ना कहीं वितर्कात हो जाता है, कहीं इनका जातिवाद हो जाता है, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ हो जाता है? नहीं, ये जातिवाद परिवारवाद तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, हमारी नहीं है सर। जेजेपी का भी एक कयास है कि भाजपा, ये कयास पर ही है, कयास वाला ही सवाल है ये। इस पर क्या है कि अगर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन हो जाता है तो व्यक्तिगत सवाल है आपसे, शक्ति सिंह अलोधा इसको कैसे देखेगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो तब की तब देखेंगे। अभी हमें पता है कि गठबंधन नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कमज़ोर नहीं है। पिछले 2 चुनाव में अगर देखें तो हम जीता हुआ चुनाव था हमारा, हमें किस तरह से हराया गया है आपको भी पता है और सबको पता है। तो हमारे पार्टी की नींव भी इतनी मजबूत है यहाँ कि हमें किसी से गठबंधन करने की ज़रूरत क्या है। हमारा गठबंधन, उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होगा, मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन अगर फिर भी होगा तो तब की तब देखेंगे। नहीं, एक सवाल तो आप मानोगे ही ना कि पार्टी इतनी मजबूत है, कम मार्जिन से हारती है, कहाँ वो कसक है, कहाँ वो कमी है जिस पर कोई उपचार है, इलाज है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या इस बार 23 के चुनाव में आप लोगों ने, आपकी टीम ने या भाजपा ने इसका इलाज कर लिया कि नहीं, इस बार तो हम है, विपक्ष को है या कांग्रेस को है, जो भी है उसको हराएंगे और कमल है वो खिलेगा? बिल्कुल निस्संदेह कांग्रेस को हराएंगे और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल दातारामगढ़ में खिलेगा। इसकी तैयारी हर एक कार्यकर्ता अपने लेवल पे, अपने बूथ पे और अपने गांव में, अपनी पंचायत में और अपने मंडल में, हर जगह पे हमने कमर कस ली है। पार्टी का जो निर्देश आता है हम उसकी पालना करते हैं और उसी निर्देश के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% दातारामगढ़ में जीतेगी। एक पूरी पृष्ठभूमि का जब मैं देख रहा था, दावेदारों को देख रहा था, तो राजपूत पृष्ठभूमि से 4 दावेदार मुख्य तौर पर आ रहे हैं, जिसमें प्रभु सिंह गोगावस का नाम आता है, शक्ति सिंह अलोधा का नाम आता है, एक नाम दाता ठाकुर है, उनका नाम करण सिंह जी का नाम आता है, एक राजेंद्र सिंह सूरपुरा का नाम आता है। ये 4 नाम आ जाते हैं। मैं व्यक्तिगत उसमें आपका भी नाम शामिल है उसमें। चारों दावेदारों में से एक व्यक्तिगत आपका मत है कि मजबूत, और आपको क्या लगता है कि यस ये दावेदार मजबूत है? सभी अपनी अपनी जगह मजबूत हैं, बातों में क्यों उलझा रहे हो आप?
मेरा तो सवाल उलझाने का नहीं, मैं तो आपका मत जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सब अपनी अपनी जगह मजबूत है, और अगर एक किसी को भी टिकट मिल जाती है, 3 साथ में नहीं लगते हैं, तो वो एक अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता। ठीक है, सबका सहयोग लगेगा। सब अपने लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब मेहनत कर रहे हैं। कोई हमारे बीच में आपस में मेरे समाज में ले लीजिए या हमारी पार्टी में ले लीजिए, कोई आपसी खींचतान नहीं है। हम बैठते हैं, बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं और मेहनत करते हैं। दिव्य दरबार धीरेंद्र शास्त्री जी का जो लगेगा, लोग हैं आपको इंटरव्यू में जब जानना चाहे, सुनना चाहे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं तो अपने सभी भाइयों से, माताओं से, बुजुर्गों से और जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्य।